हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो हम लोग कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो बाकी दो जो वीडियोज़ हैं आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर किसी भी तरह की कोई भी डिस्कशन या पीडीएफ चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज़ वीडियो। सो आज के जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज़ ऑन फाइनाइट पोटेंशियल वेल। सो क्वेश्चन नंबर 52 इज़ इन अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल द पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स इज़। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल वेल है यहाँ पे क्या है, फाइनाइट, और उन्होंने पूछा है कि आउटसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है। सो इसके लिए हमें फाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो पोटेंशियल की फॉर्म होती है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि क्या होती है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द पोटेंशियल फॉर्म ऑफ फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक वेल होता है बॉक्स की टाइप में। ठीक है, सो तीन रीज़न होते हैं, रीज़न 1, 2 एंड 3। रीज़न 1 और 3 में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V0 होता है, दैट इज़ अ कांस्टेंट। और रीज़न जो 2 होता है उसमें पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज़ Vx इज इक्वल टू V0 व्हेन x इज़ लेस देन a। ठीक है, मीन्स जो रीज़न 1 है ये है पोटेंशियल रीज़न 1 के लिए। सेकंड जो रीज़न है हमारा वो आ जाता है -a से a तक। ठीक है, तो उसमें जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0, और x ग्रेटर देन a के लिए भी पोटेंशियल हमारा कितना है, V0। तो आंसर हम देखते हैं उससे पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए। सो दीज आर द सोल्यूशंस ऑफ ए पार्टिकल इन ए फाइनाइट पोटेंशियल वेल। सो अगर रीज़न 1 में होगा पार्टिकल, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या है, ई है जो लेस देन V0 है। सो उसका जो वेव फंक्शन होगा दैट विल बी C e⁻ k1x। सेकेंड रीज़न के लिए हमारे पास होगा A cos बीटा x प्लस B sin बीटा x। और जो थर्ड रीज़न है उसमें वेव फंक्शन क्या होगा, दैट इज G e⁻−k1x। ठीक है, जो पॉजिटिव है जो k1x, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वेव है वो, जो पार्टिकल है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, और जब नेगेटिव होता है तो पार्टिकल मूव करता है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या पूछा था। सो हमारा क्वेश्चन था कि पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स कितना होगा, तो वो हमें पता है आउटसाइड द बॉक्स क्या होता है, पोटेंशियल V0, दैट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉक्स इज़ गिवन बाय। सो जब एक बॉक्स में पार्टिकल होता है तो उसका वेव फंक्शन गिवन होता है, दैट इज़ C A sin kx प्लस B cos kx। अगर इस वेव फंक्शन का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको पूरी श्रोडिंजर इक्वेशन है वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको, दैट इज़ d² ψ/dx² प्लस 2m डिवाइडेड बाय h×2 e−v psi इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ओके, जब पार्टिकल बॉक्स में होगा तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी d² प्लस k² इज इक्वल टू 0। ठीक है, k हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट इज़ √2me डिवाइडेड बाय h×2। तो ये हमारा बन जाएगा k। ओके, तो जब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा d की वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस आयोटा k। और जब प्लस माइनस आयोटा k को हम ओपन करेंगे तो उसको कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ A sin kx प्लस B cos kx वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट डज़ द फॉलोइंग फिगर शोज़। कि जो नीचे हमारे पास जो फिगर आपको शो है कर रहे हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं इसकी। वेव फंक्शन फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, वेव फंक्शन फॉर फाइनाइट पोटेंशियल वेल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर फाइनाइट पोटेंशियल वेल। सो एज़ यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारे पास दो डायग्राम है।
ये दो डायग्राम है द वेव फंक्शन साई, ठीक है, ये साई के लिए ड्रॉ किया गया है फॉर ए पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल ऑफ फाइनाइट हाइट, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास डायग्राम दिए हुए हैं, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज के, ठीक है। एज यू कैन सी कि जो वेव फंक्शन है हमारा वो नेगेटिव भी है, यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, ज़ीरो तो है ही, बट जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आप देख के इसका डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि कौन सा साई के लिए है जो डायग्राम है और कौन सा साई स्केयर के लिए है। और जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए होता है दैट इज़ ऑफ द दिस फॉर्म, ठीक है, वो इस फॉर्म में होता है। अगर हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए हम देखते हैं साई स्केयर, तो वो डायग्राम ऐसे आता है, मींस वो यहाँ पे एंड पे जाके क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो पार्टिकल हैं वो रीज़न 1 से रीज़न 2 तक, रीज़न 2 से रीज़न 3 तक ट्रैवल कर सकता है, तो इसीलिए जो ये वेव फंक्शन है वो यहाँ पे ज़ीरो पे आके ख़त्म नहीं हो रहा। बट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं दैट इज़ ऑलवेज कंस्ट्रेंड टू रिमेन इन द बॉक्स। तो फाइनाइट जो वॉल्स पे हैं, वॉल्स पे उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो इसीलिए वेव फंक्शन उसका वॉल्स पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए फाइनाइट पोटेंशियल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a particle inside a box of finite potential well, the particle is most stable at what position of x, कि पार्टिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा, तो जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पे उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगी, उसकी मिनिमम होगी, एंड इट विल बी इनसाइड द बॉक्स। जब पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर होगा तो वो उसकी पोजीशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। सो द राइट ऑप्शन इज़ 0 to L, मीन्स जो पार्टिकल है एक्स की वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स शुड लाइट बिटवीन 0 to L, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ MCQs ऑन टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। सो टनलिंग इफेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। सो टनलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल की एनर्जी है वो होती है लेस देन V0, मींस की जो पोटेंशियल होता है उससे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और उसमें पोटेंशियल में एक डिफरेंस आता है कि जब हम लिखते हैं Vx इज इक्वल टू 0, तो लास्ट में हमने फाइनाइट लेंथ के लिए हमने लिखा था कि Vx 0 होता है व्हेन x वेरीज बिटवीन -a to a, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाएगा कि जो भी बॉक्स की विड्थ होगी, ठीक है, सपोज इट्स 0 to 2a या 0 to a वट एवर इट इज़, सो वो वहाँ पे हम उसका साइन जो लिखेंगे वो इक्वल टू भी लिखेंगे, ठीक है। मींस कि जो वॉल्स पे हैं वहाँ पे भी जो वेव फंक्शन है, सॉरी, जो उसका पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें ये है। सेकेंडली क्या है टनलिंग इफेक्ट में कि हम कहते हैं कि जो एनर्जी है पार्टिकल की दैट इज़ लेस देन V0, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल की हाइट ज़्यादा है बट उस पार्टिकल की एनर्जी कम है, तो क्लासिकली वो पार्टिकल है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता इनटू द थर्ड रीज़न, ठीक है। बट सेकेंड रीज़न में भी वो क्या है, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, कोई कुछ इफ़ेक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांसमिशन की कि कुछ ना कुछ जो पार्टिकल की ट्रांसमिशन वहाँ पे सेकेंड रीज़न में ज़रूर होगी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे जी, ये वाला रीज़न है, ये साइनोसोडियल वेव है, मींस रीज़न 1 में जो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा साइन वेव के अकॉर्डिंगली। राइट में भी देखिए क्या है, साइंस के अकॉर्डिंगली है, बट यहाँ पे जो है सेंटर में इसमें क्या हो रहा है, उसका एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। आप देखिए कॉन्स्टेंट a e रेज टू पावर एयोटा k1x और b क्या है, e रेज टू पावर माइनस एयोटा k1x। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो पॉजिटिव होता है, जब k पॉजिटिव है तो मीन्स जो पार्टिकल है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ठीक है। और जो माइनस वाला फैक्टर है ये शो करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी है बैक आने की, रिफ्लेक्ट बैक आने की, ठीक है। और यहाँ पे
जो थर्ड रीज़न है उसमें देखिए सिर्फ पॉजिटिव वाला फैक्टर है, उसमें नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम फाइनाइट टनलिंग इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है जहाँ से पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होके बैक आ सके। तो यहाँ पे जो जी वाला कांस्टेंट होता है दैट इज़ माइनस आयोटा K1 एक्स वाला कांस्टेंट होता है, वो क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, उसको हम ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, नाउ द रीज़न इन बिटवीन। अब ये वाला जो सेंटर वाला रीज़न है देखिए, तो इसमें जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है CE⁻k⁴ यहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वो इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने लिखा था d²ψ/dx² प्लस 2m/h⁻² E-V0 इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये श्रोडिंजर इक्वेशन लिखी थी। अब टनलिंग इफेक्ट होता है जब एनर्जी पार्टिकल की लेस होती है V0 से। तो जब हम यहाँ से हम क्या करते हैं, क्योंकि E क्या है, कम है, तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बन जाता है -2m/h⁻² V0 - E साई इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बनेगी d² - k² इज इक्वल टू ज़ीरो। सो d किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस k के। तो यहाँ पे आयोटा वाला साइन नहीं आता, मींस कि अंदर जो उसका वेव फंक्शन है वो इमेजिनरी नहीं होता, वो रियल होता है। और सेकेंडली अब सिर्फ k आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही एक्सपोनेंशियल पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो प्लस k का फैक्टर आ जाएगा, एक माइनस k का आ जाएगा। सो दैट्स वाई विद इन द बॉक्स जो उसकी वेरिएशन होती है पार्टिकल की, वो होता है उसका एक्सपोनेंशियल डिके। आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, देखिए दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट में आयोटा आएगा, तो आयोटा आएगा तो उसकी जो साइन की वेरिएशन आएगी, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने साइन की वेरिएशन शो की हुई है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको टनलिंग इफेक्ट सारा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। So the first question is the transmission based on tunnel effect is that of plane wave through a, ठीक है, कि किसके थ्रू होती है, और वो होती है रेक्टेंगुलर बैरियर। जो हमने ये बैरियर बनाया था ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर बैरियर। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल की हाइट जिसे हम V0 कंसीडर करते हैं, और ये जो लाइन बना रही हूँ दैट इज़ E। सो यहाँ पे हम शो करते हैं कि E इज़ लेस देन V0। तो ये रेक्टेंगुलर बैरियर होता है। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, द पार्टिकल हैज़ ए फाइनाइट नॉन ज़ीरो पोटेंशियल फॉर द रीज़न। किस रीज़न में जो पार्टिकल का फाइनाइट और नॉन ज़ीरो पोटेंशियल होता है वो आएगा हमारे पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, टनल इफेक्ट इज़ नॉर्मली ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टनलिंग इफेक्ट मोस्टली जो शो करते हैं वो होते हैं अल्फ़ा particles. Okay, question number 59, 4 mega electron volt alpha particle crosses the 25 mega electron volt potential barrier inside the nucleus. किस इफेक्ट से वो बैरियर क्रॉस करता है, दैट इज़ टनलिंग इफेक्ट। अभी हमने कहा है कि जो एनर्जी है पार्टिकल की दैट इज़ लेस देन द पोटेंशियल बैरियर फॉर द टनलिंग इफेक्ट। सो इसकी ऑप्शन आएगी ए। क्वेश्चन नंबर 60, द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर द टनल इफेक्ट इज़ द फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिए जो टनलिंग इफेक्ट होता है वो कौन से रीज़न में होता है, वो सेकंड रीज़न में होता है। अभी हमने उसका वेव फंक्शन की फॉर्म की है और हमने किया है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके होता है e⁻ प्लस माइनस kx की उसकी वेरिएशन आती है। तो इसमें से ओके यस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने जो कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है कि जो पॉजिटिव में दी है, बट रियल में दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर आना चाहिए था वो रियल में आना चाहिए था, बट स्टिल अगर इस ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है तो हमें पता है कि कौन सी ऑप्शन सही होगी, सी। क्योंकि हमें पता है कि अगर प्लस आयोटा के एक्स में आ रहा है तो उसकी भी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस में होती है, एक किस में होती है, माइनस में। ए और बी के बीच में माइनस का साइन वहाँ पे नहीं आता। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी सी। बट इसका जो सही आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आना चाहिए था जहाँ पे आयोटा गिवन नहीं होना चाहिए था। अगर वो ऑप्शन में नहीं है देन यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे इसमें।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल विद वेव फंक्शन ए ई रेज टू पावर के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबल पार्टिकल, क्योंकि इस रीजन में आने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिकली उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांसमिशन की, बट क्लासिकल मैकेनिक के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोबेबिलिटी उसकी नहीं होती बैरियर को पेनिट्रेट करने की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न इज़ ई लेस देन वी, ठीक है, किस रीज़न में जो है ई लेस देन वी होता है। तो ये आंसर का ये क्वेश्चन का आंसर भी ईजिली हमें पता है कि जो सेकंड रीज़न होता है इसमें जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल की वो क्या होती है, वी नॉट से कम होती है, ठीक है। आप एक आइडिया और लगा सकते हो, ये भी साइन वेव है, ये भी साइन वेव है, बट यहाँ पे जो डिके हो रहा है वो कौन सा डिके हो रहा है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियली डिके, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यस इट्स बी। ओके ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 63 से 80 ये हैं हमारे आप देख सकते हो इनके, ये जो टनलिंग इफेक्ट हैं टनल डायोड्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये अभी हम नहीं कर रहे। क्वांटम मैकेनिक्स में टनलिंग इफेक्ट कुछ और होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जो हम टनल डायोड करते हैं वो कुछ और है। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में करेंगे ये सारे क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक का एक पार्ट कंप्लीट होता है। ये थर्ड पार्ट था हमारी वीडियो का जिसमें हमने टोटली अब हमने कर लिए 62 क्वेश्चंस, और ये आपको बेसिक हैं, ये बेसिक आपको ज़रूर पता होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप मास्टर कैडर के लिए, चाहे लेक्चरर के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स के रिलेटेड बीएससी व्हाटएवर, तो ये आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो then hit the like button and subscribe my channel for more videos and share with your friends also. Thank you. Stay tuned for next videos.